हाय गाइस, एक और संडे आ चुका है एंड संडे के साथ आ चुका है दोबारा से हमारा समाचार वाला एपिसोड। तो वेलकम टू संडे समाचार एंड आज बहुत सारे जनरल टेक अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। एंड स्टार्ट करते हैं आज की पहली अपडेट से, जो कि आती है गूगल की तरफ से। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो काफी टाइम से डे बाय डे उसकी क्वालिटी गिरती चली जा रही है। तो बेसिकली तीन एंटिटीज हैं, पहला लिप्जिग यूनिवर्सिटी, दूसरा बोहस यूनिवर्सिटी वेमर एंड तीसरा है सेंटर फॉर स्केलेबल डेटा एनालिटिक्स एंड एआई। इन तीनों ने गूगल के एक साल लंबे रिजल्ट्स को एनालाइज किया एंड उसके बाद ये रिजल्ट बताया कि भाई गूगल के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, जो भी हम लिखते हैं उसके में जो टॉप रिजल्ट्स आते हैं वो उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अब ये जो इन्होंने टेस्टिंग करी ये सिर्फ गूगल नहीं बल्कि डकडकगो एंड बिंग के ऊपर भी करी। बेसिकली ये जो स्टडी थी या एनालिसिस थी, ये इन्होंने 7000 प्रोडक्ट्स के रिव्यूज को चेकआउट किया एंड उसके बाद ये रिजल्ट निकाल के लाए। इनका बेसिकली कहना ये है कि भाई टॉप रिजल्ट्स में जो काम की चीजें आनी चाहिए वो काम की चीजें छोड़ के सब कुछ अवेलेबल है। कई बार शायद आपने भी नोटिस करा होगा कि जो चीज हम ढूंढ रहे होते हैं वो छोड़ के बाकी सब इधर उधर की फालतू चीजें हमको सजेस्ट करता रहता है गूगल। बेसिकली जो सबसे ज्यादा इशू बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है एफिलिएट मार्केटिंग को लेके कि भाई बहुत सारे ब्लॉग्स इस तरीके के हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करते हैं, उसमें वैल्यू नहीं देते हैं कुछ भी कंटेंट में, लेकिन एफिलिएट अपना जनरेट करने के लिए कहीं पे भी कुछ भी चिपका देते हैं। तो इनके एनालिसिस में ये निकाल के लाया कि जो जिन पेजेस के ऊपर एफिलिएट लिंक्स हैं वो सबसे ज्यादा हाई रैंक्ड हैं बजाय उस कंटेंट के जो सबसे ज्यादा यूजफुल या सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन इस स्टडी से गूगल ने बिल्कुल भी अग्री नहीं किया है। गूगल बोल रहा है कि भाई हम तो एफिलिएट मार्केटिंग का जो लो वैल्यू वाला कंटेंट है उसका एआई हमारा ऑटोमेटिकली उसको चेकआउट करता रहता है 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के हम इसके ऊपर काम करते रहते हैं, क्योंकि गूगल के बिलियंस ऑफ सर्चेस जाते हैं रोज। एंड जो ये स्टडी है ये बेसिकली गूगल के ओवरऑल सर्च रिजल्ट्स को नहीं बताती है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटे से सेगमेंट के ऊपर इन्होंने टेस्ट किया। इसीलिए ये कहना वैलिड नहीं है कि गूगल के रिजल्ट सही नहीं है। एंड गूगल ने ये भी बोला कि भाई गूगल के ऊपर बिलियंस ऑफ सर्चेस होते हैं बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को लेके, सो थोड़ा मोटा तो इधर उधर चलता है। अब देखो ये बात तो फैक्ट है कि गूगल के रिजल्ट जो हैं वो बाकी के जितने भी कह लो कि सर्च इंजन्स हैं उनसे तो लाख गुना बेटर हैं, लेकिन क्या गूगल के अपने रिजल्ट्स पिछले सालों से अगर हम कंपेयर करें तो क्या वो डे बाय डे बेटर होते जा रहे हैं या फिर उनका क्वालिटी डिग्रेड होता जा रहा है? ये आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? आप जो सर्चेस करते हो उसके हिसाब से आपको टॉप रेटेड आइटम मिल जाती है या फिर नहीं? नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली अपडेट है एप्पल की तरफ से एंड आपको पता होगा एप्पल की अल्ट्रा 2 सीरीज के ऊपर एक केस चल रहा था कि उन्होंने कुछ सेंसर जो हैं वो मसीमो कंपनी के पास पेटेंटेड थे तो एप्पल ने कैसे यूज कर लिए। तो फाइनली अब केस ये निकल के आया है कि एप्पल ये डिसाइड कर रहा है कि अपने जो दो मॉडल्स हैं सीरीज 9 और अल्ट्रा 2, इन दोनों के अंदर से ब्लड ऑक्सीजन का जो सिस्टम है वो वहां पे सेंसर्स हटा दे रहे हैं। अब एप्पल बेसिकली एक रीडिजाइन कर रहा है इन दोनों मॉडल्स को विदाउट दीज सेंसर्स। ऑल्दो एप्पल ने कोर्ट को ये बोला था यूएस के अंदर कि भाई ये जो फीचर्स हैं ये लाइफ सेविंग फीचर्स है, कई लोगों की जानें भी बची हैं इससे, तो आप इसको प्लीज हटवाइए मत। लेकिन यूएस इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने मसीमो जिस कंपनी के पास पेटेंट्स हैं उसके फेवर में ये पूरा कोर्ट का केस डाल दिया एंड एप्पल के ऊपर बैन लगा दिया कि यूएस के अंदर आप ये दो मॉडल्स नहीं बेच सकते क्योंकि फिर पेटेंट का फायदा ही क्या, राइट? अब इन सब के बावजूद एप्पल ने फिर से एक अपील डाली है कोर्ट के अंदर कि भाई देख लो, सुनवाई कर लो कुछ, तो ये फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। लेकिन मोटा मोटा मान के चलो ये दोनों जो वॉचेस हैं ये रीडिजाइन होके या तो नए नाम से या फिर न्यू जेन करके कुछ ना कुछ नया वेरिएंट करके ये इसको लॉन्च कर देंगे विद हार्ट रेट सेंसर, और मार्केट में दूसरा जो नया मॉडल आ जाएगा वो आ जाएगा विदाउट ब्लड ऑक्सीजन वाले सेंसर्स। वैसे क्या लेने का सोच रहे थे क्या एप्पल सीरीज 9? काफी महंगी है नहीं? आगे की जो अपडेट है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है। माइक्रोसॉफ्ट की एक नहीं बल्कि काफी सारी अपडेट्स हैं छोटी छोटी, तो सारी ही बता देता हूं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक रीडिंग कोच एआई को लॉन्च कर रहे हैं जो स्टैंड अलोन ऐप की तरीके से इसको रोल आउट कर रहे हैं ये, एंड जिसके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है सब लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। ये जो एआई है इनका ये बेसिकली रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल्स को एनहांस करवाएगा यूजर्स के। फ्री होगा, कोई पैसे नहीं देने एंड विंडोज पे इजीली अवेलेबल है, तो जाके आप सीधा कॉल भी कर सकते हो। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने टीचर्स के लिए भी ये रीडिंग कोच बना रहा है। उससे बेसिकली क्या होगा, जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देते हैं ना टीचर स्टूडेंट्स को, वो सब करना काफी कुछ ईजी हो जाएगा। एंड ये ईजी एग्जैक्टली होगा कैसे? जो एलएमएस होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस कैटेगरी का एक सॉफ्टवेयर है कैनवस, उसके साथ भी अपने रीडिंग कोच को इंटीग्रेट कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, एंड ये बहुत जल्दी कुछ ही महीनों में हो जाएगा। इसके अलावा जो इनका टीम्स का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी एक क्लास वर्क नाम के फीचर के अंदर ये एजुकेटर्स के लिए फैसिलिटी दे रहे हैं कि जो करिकुलम होता है वो बढ़िया तरीके से मैनेज एंड पूरा ऑर्गेनाइज कर पाए। एंड जो फाइनल अपडेट है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो ये है कि को पायलट का प्रो वर्जन भी इन्होंने निकाल दिया है
है $20 पर मंथ। अब ये जो प्रो फीचर है ये ऑफिस एप्स पर AI पावर्ड फीचर्स ले आएगा, लेटेस्ट ओपन AI मॉडल्स और अपने कोपायलट जीपीटी को बिल्ड करने की एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली जो कोपायलट है ना वो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल एंड फैमिली मेंबर्स सब कोई एक्सेस कर पाएगा। एंड कोपायलट प्रो के साथ आप फास्टर परफॉर्मेंस के लिए GPT-4 टर्बो को भी एक्सेस कर पाते हो। भाई जीपीटी ने तो ले रखी है सबकी, हर फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ नए नए तरीके के AI निकल रहे हैं। कितने तरीके के AI आपने आज तक यूज कर लिए नीचे मुझे बताओ कमेंट करके। एंड क्या आप ऐसी एक वीडियो पसंद करोगे जो प्रॉपरली AI के जितने भी सारे टूल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, यूज कर पा रहे हैं हम एंड एक्चुअली बेनिफिशियल हैं, उनको क्या वॉक थ्रू के साथ आपको एक वीडियो चाहिए? अगर चाहिए हो तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगली अपडेट है बच्चों को लेके एंड इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से एक ऐसा सोर्स से निकल के आया है कि 1 लाख बच्चे डेली सोशल मीडिया पे सेक्सुअली हैरेस होते हैं। अब सीन ऐसा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ न्यू मैक्सिको एंड सोशल मीडिया एप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, इनके साथ में इनका एक केस चल रहा है। जो कंप्लेंट है सोशल मीडिया एप्स के अगेंस्ट में वो ये है कि भाई ये चाइल्ड सेफ्टी को प्रॉपर वे से डील नहीं करते हैं, या यूं कह लें कि माइनर्स को सेफगार्ड करने के लिए कंपनीज कुछ करती ही नहीं है। लेकिन मेटा के हिसाब से ऐसा नहीं है, उन्होंने इस इशू को भी फिक्स किया है। उन्होंने बताया कि 1 महीने में 500,000 मतलब 5 लाख अकाउंट्स उन्होंने बंद करे सिर्फ इसीलिए क्योंकि चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसीज को वो अकाउंट्स फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ कंप्लेंट ये है कि सोशल मीडिया एंगेजमेंट और एडवर्टाइजिंग ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, चाइल्ड सेफ्टी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ऑल्दो इनका CEO जो है ना मार्क जुकरबर्ग, वो इन सब से बच के निकलना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने उनको जबरदस्ती बोला कि भाई आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, आप आंसरेबल हो एंड आपको सारे जवाब देने पड़ेंगे इस केस के अंदर। वैसे आपका क्या ओपिनियन है? आजकल मैं अपने अराउंड में देखता हूं कि कोई भी 2-3 साल का छोटा मोटा बच्चा है, हर बच्चा आजकल फोन लेके यूट्यूब पे अपने बच्चों के बेबी शार्क देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है। क्या ये चाइल्ड हेल्थ के हिसाब से ठीक है? आपके आसपास आप देखते हो ऐसे बच्चे अगर रो रहे होते हैं तो माँ बाप जो है फोन पकड़ा देते हैं, तो मेरे हिसाब से यार ये चाइल्ड हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। अगली अपडेट एक्स की तरफ से है, मेरी एक्स नहीं बल्कि एक्स, ट्विटर वाली एक्स। तो यहाँ पे ऑडियो और वीडियो कॉलिंग फीचर्स निकल के आ गए हैं एंड्रॉइड के लिए, पहले iOS के लिए आए थे, तो अब जो है वो एंड्रॉइड वालों को भी सुविधा दे दी है एक्स ने। iOS के लिए लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर आ गए थे ये फीचर्स एंड डेवलपर ने ऐसा ट्वीट करा कि भाई एंड्रॉइड वालों को भी धीरे धीरे रोल आउट कर दिया जा रहा है, तो ऐप को अपडेट करते रहो अगर अपडेट्स आ रहे हैं तो। फिर भी लेकिन कुछ कुछ फीचर्स ना इसमें भी प्रीमियम वाले सब्सक्राइबर्स के लिए रिजर्व्ड हैं, $8 पर मंथ। लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना एब्सोल्युटली फ्री है, तो सब्सक्राइब बटन यहाँ पर है, अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लो, $0 पर मंथ। अगली अपडेट है गूगल और हमारे यूपीआई सिस्टम को लेके। सो बेसिकली गूगल की एक कंपनी है गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज एंड हमारे यूपीआई वाली जो एक कंपनी है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL, एंड ये जो NIPL है ये NPCI के अंडर ही आती है। तो इन दोनों कंपनीज ने एक MOU साइन किया है कि भाई हम यूपीआई को ग्लोबल बना देंगे। तो बेसिकली दोनों ही कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं कि भाई ग्लोबल होने के बाद इंडिया के बाहर भी हम यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। ऑल्दो इंडिया का जो ये यूपीआई वाला स्ट्रक्चर है ये कुछ 1-2 कंट्रीज के अंदर अभी धीरे धीरे फैला है, लेकिन गूगल के साथ कोलैबोरेट करके वर्ल्ड वाइड ये बहुत तेजी से फैला देंगे। बेसिकली इंडिया से बाहर जाकर हम वहां पे भी QR को स्कैन करके डॉलर नहीं भी हो तो भी हमारे इंडियन अकाउंट से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके पेमेंट हो जाएगा एंड वाइस वर्सा एज वेल। तो ये कंपनीज ने ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करते हुए ये बोला है कि ये सिस्टम आने से फॉरेन मर्चेंट्स को इंडियन कस्टमर्स का एक्सेस मिल जाएगा एंड इंडियन कस्टमर्स को कोई फॉरेन करेंसी या फिर फॉरेक्स कार्ड्स के ऊपर रिलाय नहीं होना पड़ेगा एक छोटी मोटी ट्रांजेक्शन के लिए। बढ़िया यार, ये वाला अपडेट मुझे काफी बढ़िया लगा। अगली अपडेट फिर से जुकरबर्ग भैया की तरफ से है एंड उन्होंने एक अपडेट दिया कि व्हाट्सएप के जो चैनल्स है ना, अब उस चैनल्स के अंदर वॉइस चैट का भी उन्होंने फीचर डाल दिया है। बेसिकली वॉइस अपडेट्स सेंड कर पाओगे आप अगर आपका एक चैनल बना हुआ है तो। छोटे मोटे और भी फीचर्स ऐड करें हैं, जैसे कि मल्टीपल एडमिन्स बना सकते हो, अपने चैनल्स में से डेटा को आप शेयर कर पाओगे अपने स्टेटस एंड पोल्स में। मेरे हिसाब से तो यार मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था व्हाट्सएप चैनल्स वाला फीचर। अगर आप यूज करते हो या फिर किसी को फॉलो करते हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट करके बताओ। अगली अपडेट पे चलने से पहले सब लोग कमेंट कर दो जय श्री राम, क्योंकि यहाँ पे अगली अपडेट है उबर की तरफ से एंड उबर ने अयोध्या में ये राम मंदिर के सीन को देखते हुए ईवी वाले रिक्शा वहां पे चालू कर दिए हैं एंड इंटरसिटी किसी को दूर जाना है, किसी को पास जाना है, क्योंकि वहां पे इतना सारा
ट्रैफिक पहुंचेगा, दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे, तो उनको केटर करने के लिए यहाँ पे काफी सारी कंपनीज लगी हुई हैं एंड जो अपॉर्चुनिटी देख के उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं वो भी कर रहे हैं इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो उबर ने यहाँ पे लो कॉस्ट टैक्सीज को अवेल करने के लिए उबर गो और सिटी के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए उबर इंटरसिटी फीचर्स भी डाल दिए हैं। अगली अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है एंड पूरे 30 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट की एक ऐप वर्डपैड, यस आपने सही सुना, वर्डपैड भाई इतने सालों से हम देख रहे हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर, तो माइक्रोसॉफ्ट ने अब क्या बोल रहा है कि भाई इसकी कोई रेलेवेंट नहीं है, ये ऐप की कोई काम नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। इनको सिंपल नोट्स लिखने होते हैं वो नोटपैड यूज कर लेता है, नोट्स वाला ऐप यूज कर लेता है एंड जिनके डॉक्यूमेंट्स थोड़े से ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं वो MS वर्ड यूज कर लेते हैं। तो बीच में एक ऐप फालतू फंस रही है जिसका नाम है वर्डपैड। मैं इस ऐप को स्टार्टिंग से बचपन से यूज करता हुआ आया हूं, जब मुझे नीड नहीं लगती कि भाई वर्ड में जबरदस्ती जाऊं उसको फॉर्मेट करूं, मेरे को जरूरत नहीं लगती, मैं बेसिक सारे काम अपने वर्डपैड में ही कर लेता था। आपको क्या लगता है ये नोट्स वाली ऐप वर्डपैड जितनी सही है? नहीं। आज की जो फाइनल अपडेट है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एलेक्सा अब एलेक्सा प्लस होने वाली है कुछ ही टाइम के अंदर। एलेक्सा के अंदर नए नए AI वाले फीचर्स डाले जा रहे हैं। अपने पर्सनलाइज्ड AI के साथ इसको सुपर चार्ज करके ये 30 जून तक हो सकता है लॉन्च किया जाएगा, ऐसे रूमर्स अभी निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये कितने सच होते हैं हो सकता है इनकी टाइमलाइन थोड़ी सी डिले भी हो जाए। लेकिन एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है कि इस एलेक्सा के प्लस वर्जन या फिर एलेक्सा AI को यूज करने के लिए हो सकता है हमको पे करना पड़े, जस्ट लाइक बाकी के जो प्रो वाले AI फीचर्स हम यूज कर रहे हैं अलग अलग एप्स के अंदर। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि एलेक्सा पहले से बेटर रिस्पॉन्सेज दे पाएगी, कुछ और सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएंगी, जस्ट लाइक कह सकते हैं कि ChatGPT 4 का जो है ना एक वॉइस वाला असिस्टेंट इसके अंदर डाल दिया जाएगा और करंट एलेक्सा की जो कैपेबिलिटीज है वो उसके साथ मिक्स कर दी जाएंगी। तो एक ऑल टुगेदर एक नया ही वर्जन निकल के आ जाएगा एलेक्सा का। तो हमारे घर में जो स्पीकर्स लगे हुए हैं Echo Dot वगैरह वो सुपर स्मार्ट हो जाएंगे पहले से। वैसे कल ना निगाह बना के रखना चैनल के ऊपर, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग देखो, बहुत जबरदस्त वीडियो है। एंड बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, stay sarcastic, see ya, take care and goodbye.